अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बेसिकली जो हमारी न्यू इम्प्रूवमेंट पॉलिसी है। इम्प्रूवर लोगों के लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको कंप्लीट डिटेल आपके साथ जो है वो मैं शेयर करने लगा हूँ। एक्चुअली इम्प्रूवमेंट के ऊपर मेरी ऑलरेडी भी बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन अभी कल हमारे एक दोस्त हैं यूट्यूबर, उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपके पास इम्प्रूवमेंट के चांसेस को बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप एक दफ़ा अपने मार्क्स इम्प्रूव कर लेते हैं तो फिर आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। ये जो उन्होंने बात की ये बेसिकली बहुत पुरानी बात है। इसके बाद फिर एक दो पॉलिसियाँ और भी चेंजेस हुई, मैंने आपके साथ शेयर की। अभी रिसेंटली एक न्यू पॉलिसी आई हुई है तो उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट तो उस सर की वजह से बच्चे बहुत सारे उनके क्लिप्स और उनकी बातें, उनकी ऑडियो मुझे भेज रहे थे कि सर ये देखें, वो सर ऐसे कह रहे हैं। आज अगेन फिर मुझे दोबारा सर से दोबारा मुझे कंफर्म करना पड़ा कि सर 10 दिन पहले आपके साथ मेरी बातें हुई थी, वहां ऐसा कुछ नहीं था, तो ये अचानक कोई चेंजेस आया है। मेरी डिटेल के साथ आज बात हुई है। और बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप इम्प्रूवर हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे पास तैयारी करें, टेस्ट सीरीज हमारी दें। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले प्रोवाइड किए जाएंगे, उसका आपने टेस्ट सिस्टम हमारा ज्वाइन करना है। आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारा गैस रेडी करना चाहते हो, आपको मिल जाएगा। आपका मैक्सिमम पेपर उसमें से हो जाएगा। इजी वर्निंग के अंदर है, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज तीनों चीज़ें सॉल्व फॉर्म में मिलेंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए चैप्टर वाइज, वो भी आपको मिल जाएंगे और आपकी तैयारी इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, जो हमारी न्यू पंजाब के सारे बोर्ड्स की जो इम्प्रूवमेंट पॉलिसी है वो ये है कि आपके पास हैं 2 साल, और 2 साल के अंदर आपने 4 दफ़ा अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। आपने एक दफ़ा मार्क्स इंप्रूव किए, 10 बढ़ गए। दूसरी दफ़ा करना चाहते हैं कर लें। तीसरी दफ़ा सपोज करें दूसरी दफ़ा करते हो, 20 बढ़ जाते हैं, इसका मतलब है आपके 30 नंबर बढ़ गए। आप तीसरी दफ़ा करते हो, आपके मार्क्स सपोज करें 30 और बढ़ जाते हैं, आपके 60 नंबर बढ़ गए। आप चौथी दफ़ा अपने मार्क्स इंप्रूव करते हो, आपके 40 नंबर और बढ़ जाता है। इट मीन्स आपका 100 नंबर बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो सर बात कर रहे थे कि आप दूसरी दफ़ा अपने मार्क्स इंप्रूव नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत बात है। आप दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, इवन के चौथी बार भी अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। वो बहुत पुरानी बात थी जब ये था कि अगर आप एक दफ़ा अपने मार्क्स इंप्रूव कर लेते थे, जो कि वो बता रहे थे, तो आपके पास चांसेस बाकी होते थे, लेकिन फिर भी आप अपने मार्क्स इंप्रूव नहीं कर सकते थे क्योंकि आप एक दफ़ा अपने मार्क्स इंप्रूव कर चुके होते थे। अच्छा, फिर उसके बाद एक और न्यू पॉलिसी आई कि जी आप दूसरी दफ़ा मार्क्स इंप्रूव कर लोगे, नो इशू, लेकिन वो जो बीच वाले आपके मार्क्स होंगे पहले से इंप्रूव्ड शुदा, हम वो कैंसिल कर देंगे। फिर उन्होंने कहा यार ये भी ख़त्म करो, तो ये सारी बातें ख़त्म हो चुकी हैं। ये जो बात मैंने आपके साथ शेयर की है ये अथेंटिक है। अब आते हैं दूसरी एक और बात, भी बड़ी दिनों से बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन लोग इंप्रूव कर सकता है। यार याद रखिएगा, ये जो अभी सेकेंड एनुअल एग्जाम होने जा रहा है, इसके अंदर जो बच्चा 2021 के स्पेशल एग्जाम में, 2021 के सेकेंड एनुअल एग्जाम में अपियर हुआ था, वो अब इस सेकेंड एनुअल में भी अपियर हो सकता है। आज मेरी अगेन बात हुई है, अगर आप 2021 के बच्चे हैं फर्स्ट एनुअल के, तो अब आपके लिए कोई इंप्रूवमेंट का चांस नहीं है। अब आप मार्क्स इंप्रूव नहीं कर सकते। अगर आप 20 के हैं तो फिर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, 19 के हैं फिर नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप में से कोई बच्चा जो है वो 2022 का है तो उसके पास अभी अगर नहीं करना चाहता तो वो 2024 तक अगेन अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकता है। अब आते हैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले ये होता था ना कि अगर आप मार्क्स इंप्रूव करना चाहते थे तो आपको अगर फर्स्ट ईयर का कोई सब्जेक्ट चूज करना होता था तो साथ में वही सेकंड ईयर का भी करना पड़ता था। अब ऐसा कोई सीन नहीं है। आप लोग जो है अपनी मर्जी से, आपका दिल करे, ये अभी उनके साथ मेरी अभी बात हुई है, जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये आधा घंटा पहले ही मेरी बात हुई है। याद रखना, अगर आपका दिल कर रहा है तो आप जो है अपनी मर्जी से कोई फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट कर सकते हो, बायो कर लो, केमिस्ट्री कर लो, फिजिक्स कर लो। आपको सेकंड ईयर देने की ज़रूरत नहीं है। आप सेकंड ईयर का साथ देना चाहते हो दे दो। मीन्स आप अपनी मर्जी से पूरा कोई भी सब्जेक्ट पार्ट 1 2 में से किसी का भी
आप कर सकते हो, आप दोनों के भी वो कर सकते हो, आप दोनों पार्ट्स भी कर सकते हो, आप अकेला एक पार्ट कर सकते हो, आप जो है इसके अलावा अच्छा बड़ी मजे की बात यह है, आपका दिल करे तो साथ प्रैक्टिकल करना इम्प्रूव, आपका दिल नहीं कर रहा ना करो, और आप सिर्फ थ्योरी के इम्प्रूव करो। अच्छा, अगर आपका दिल कर रहा है कि थ्योरी मैंने नहीं करनी इम्प्रूव, ना करो, आप सिर्फ प्रैक्टिकल इम्प्रूव कर सकते हो। ये हमारी रीसेंट बच्चों पॉलिसी है और यही सेकेंड एनुअल एग्जाम की भी है और यही आगे 2024 और ऑनवर्ड बच्चों के लिए है। अब यहाँ एक बच्चा था, वो मुझे कह रहा था कि सर मैं ना बहुत परेशान हूँ, मैं फर्स्ट ईयर अपनी इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो बच्चे तो सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि ये जो सेकेंड एनुअल एग्जाम होने जा रहा है इसके अंदर जो है आप अपने मार्क्स इंप्रूव नहीं कर सकते, ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए नहीं है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर के लोगों के लिए नहीं है, उन फर्स्ट ईयर के लोगों के लिए जिनका अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आना है, जिसने अभी तक सेकेंड ईयर के पेपर नहीं दिए। बच्चा इसके अंदर फर्स्ट ईयर के लिए अपेयर नहीं हो सकता, बट अगर आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, आप इम्प्रूवर हैं, तो भाई आप फर्स्ट ईयर पूरी इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आते हैं आपके रिजल्ट के ऊपर। बच्चे इस हवाले से भी बहुत परेशान होते हैं कि जी सर हमारा, और इसके अंदर जो है ना अभी कुछ बच्चों को बड़ी परेशानी भी आ रही है, उनका ना डाटा शो नहीं हो रहा। तो मैंने सर से बात की है, मैंने कहा सर अकेले प्रैक्टिकल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, या अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो पार्ट 1 और 2 दोनों के आ रहे हैं, तो यार आप थोड़ा सा वेट करो, 2-3 दिनों के अंदर कुछ बोर्ड्स के अंदर ये इशू आ रहा है, वो सॉल्व हो जाएगा, आपका अकेला डाटा शो होगा, आप अकेले पार्ट 1 का कोई भी सब्जेक्ट कर लोगे, आप अकेला प्रैक्टिकल भी कर लोगे, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हमने किस रिजल्ट के ऊपर अपना जो है वो एडमिशन करवाना है। बच्चों, जो लास्ट आपका रिजल्ट होगा जिसमें आपके मार्क्स इंप्रूव हो चुके होंगे उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, वो वाला रोल नंबर लगा के। सबसे सबसे शुरू वाला आपने नहीं लगाना, कहीं ये ना हो कि आपके मार्क्स कट जाएं। फिर कुछ बड़े मासूमाना से सवाल भी करते हैं कि सर हम फेल तो नहीं होंगे। यार इम्प्रूवर कभी फेल नहीं होता, अगर आपके मार्क्स कम आ जाएंगे या आप फेल हो जाते हो तो जो रिजल्ट आपके पास ऑलरेडी होता है वो रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। और इसके अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत सारे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम लोग जो है ऐसा करना चाहते हैं कि एक पार्ट इस दफ़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगला पार्ट हम अगले साल करना चाहते हैं। कर सकते हो यार, कोई इशू नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम 3 सब्जेक्ट इस दफ़ा इम्प्रूव करना चाहते हैं, 3 अगले साल करना चाहते हैं। कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर हमें सेपली है, हम चाहते हैं साथ में 5 सब्जेक्ट इम्प्रूव भी कर लें। आप ऐसा नहीं कर सकते। इम्प्रूवमेंट करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप पहले पास हों, तो पहले अपनी सेपली क्लियर करें, उसके बाद जो भी इम्प्रूव करना है आप कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सर हमने सुना है इम्प्रूवर को मार्क्स इम्प्रूव नहीं करते, ये जो सेकेंड एनुअल एग्जाम है ये सप्लीमेंट्री एग्जाम है, क्या सर ऐसा है? भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप लोगों के मार्क्स इंप्रूव होते हैं। इसके बाद कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर हम लोग जो है यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला भी लेना चाह रहे हैं, साथ में इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं। आप एडमिशन लेके आप साथ में अपने मार्क्स की इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। बच्चों, हम लोग इम्प्रूवर के रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं। बच्चों याद रखिएगा, इसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना ऑप्शंस होते हैं। एक होते हैं पूरे पार्ट वाले, या पार्ट 1 वाले, या पार्ट 2 वाले, या दोनों पार्ट्स वाले बच्चे। कुछ होते हैं सब्जेक्ट वाले। बच्चों याद रखिएगा, कभी भी आप लोगों ने कोशिश करनी है एब्सेंट नहीं होना। मीन्स आप सपोज करो 1-2 सब्जेक्ट्स के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, पूरे पार्ट्स के लिए आप अप्लाई करते हो, आप 3-4 पेपर दे देते हो, एक आधे में एब्सेंट हो जाते हो या एक आधे में फेल हो जाते हो। याद रखना, इम्प्रूवमेंट के दौरान कभी फेल नहीं होना किसी सब्जेक्ट में, और ना ही कभी आप लोगों ने उसमें एब्सेंट होना है। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में भी हो गए तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, लेकिन आपको मिलेंगे नहीं। सारे रिजल्ट के ऊपर लिखा आएगा मार्क्स नॉट इम्प्रूव। तो ये 2 गलतियां नहीं करनी। तीसरा, जब आप लोगों ने इम्प्रूव करना है, कुछ बच्चों को स्टार लगा होता है, वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपने स्टार वाला सब्जेक्ट लाजमी इम्प्रूव करना है। उसके साथ बाकी अपनी मर्जी से जो भी करना चाहें करिएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, सपोज कर लेते हैं एक केस ये है कि आप पूरी पार्ट 2 इम्प्रूव कर रहे हो, पूरी पार्ट 1 इम्प्रूव कर रहे हो, या दोनों पार्ट्स इम्प्रूव कर रहे हो। तो बच्चों याद रखना, इसके अंदर आपके जो जो मार्क्स आते जाएंगे वो लगाते जाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि बायो के बढ़ रहे हूं तो वो बढ़ा दें, केमिस्ट्री के कम हो रहे हूं तो कम ना करें, उसमें पुराने लगा दें, ऐसे नहीं करेंगे। जो मार्क्स आपके आते जाएंगे वो लगाते जाएंगे, फिर उस सब का करेंगे वो टोटल।
अगर वो टोटल पहले से बढ़ा, मीन्स पहले सपोज करो आपके 850 हैं, अब आ जाता है 860, तो आपका नया रिजल्ट आ जाएगा और आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन अगर 850 की बजाय 840 आ गए तो आपके रिजल्ट के नीचे लिखा आएगा मार्क्स नॉट इम्प्रूव, और वो रिजल्ट आपका नहीं होगा, आपका रिजल्ट जो पहले था वो होगा। अब आते हैं, अगर सपोज करो आप सिर्फ सब्जेक्ट इंप्रूव कर रहे हो, 1 2 3 4 जो भी हैं, दोनों पार्ट्स के कर रहे हो, एक पार्ट के कर रहे हो, इसके अंदर ये होता है कि सपोज करें अगर आपके किसी सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स लाइक आपके पहले 50 हैं, अब आ जाते हैं 45, तो वो 45 नहीं लगाएंगे, उस सब्जेक्ट में आपके 50 लगेंगे। और अगर आपके किसी सब्जेक्ट के पहले 60 हैं, अब 70 आ जाते हैं, तो 70 लगेंगे। मीन जिसमें बढ़ेंगे वो बढ़ाएंगे, जिसमें कम होंगे उसको कम नहीं करेंगे, उसको पुराने लगाएंगे, अगर आप सब्जेक्ट वाइज वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा, सब्जेक्ट वाइज में भी पार्ट वाइज में भी आपने ना तो फेल होना है और ना ही आप लोगों ने एब्सेंट होना है। अगर ये दोनों काम हुए तो आपको बाकी किसी सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली ये इम्प्रूवर की सारी स्टोरी है, और इसके अंदर हर बच्चा अपनी मर्जी से कुछ भी इम्प्रूव कर सकता है। और ये जो है इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी हमारे पंजाब के सारे बोर्ड्स के लिए है, 9th के लिए है, 10th के लिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, हर बच्चे के लिए है। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।